प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रामर को लेके है। क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में वैसे तो हमने जिक्र किया है कि भाई आर्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, या कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, लेकिन आर्टिकल्स को यूज़ कैसे करना है इसके बारे में आज हम क्या करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आर्टिकल जो है ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन टू शो whether a noun is general or specific. Whether a noun is general or specific, यानी कि आर्टिकल जो है एक ऐसा वर्ड है जिसको हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि क्या ये नाउन जो है ये आम है या खास है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार, आर्टिकल इज ए वर्ड यूज्ड टू डिफाइन ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। कि नाउन जो है एक ऐसा वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल ऐसा वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि क्या ये नाउन जो है ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि नाउन जो है ये ऐसा वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि क्या आर्टिकल जो है ऐसा वर्ड है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ये दिखाने के लिए कि क्या ये नाउन जो है ये आम है या खास है। अब टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, हमें पता है, हमने पढ़ा भी है कि आर्टिकल्स जो हैं दो तरह के हैं, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से हैं? पहला है डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो है द, इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो है ए और इन। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को देखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे या ये क्या है। डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे ये वो आर्टिकल है दैट जनरली, जो आमतौर पे क्या करता है, पॉइंट्स आउट हमें दिखाता है किसके बारे में, ए पार्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल जो है, देखो ऐसे भी हम जनरली दो तरह के वर्ड यूज करते हैं। एक कहते हैं हम डेफिनेट, यानी कि इस चीज़ को हम डेफिनेट जानते हैं, है ना, हमारा जिस चीज़ के बारे में हमें पूरा यकीन हो, डेफिनेट। एक होता है इनडेफिनेट, जिसके बारे में हमें पूरा पता नहीं होता। तो यहाँ पे भी डेफिनेट जो है ये पार्टिकुलर है, इनडेफिनेट जो है ये आम सा है, अनस्पेसिफिक है। ठीक है, डेफिनेट जो है ये स्पेसिफिक है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है जो हमें बताता है किसी खास शख्स, किसी खास चीज़ और जगह के बारे में। तो इनडेफिनेट आर्टिकल जो है जाहिर सी बात है इसका अपोजिट होगा। इनडेफिनेट आर्टिकल
ये वो आर्टिकल है दैट डज नॉट पॉइंट आउट, दैट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, जो किसी पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग को न पॉइंट आउट करता हो, है ना। हमने देखा हमारे पास वॉवल्स जो हैं, अब इनके यूज़ की अगर बात करें हम तो कैसे यूज़ किया जाता है। वॉवल्स जो हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जो हैं ये वॉवल्स हैं, और बाकी जितने भी लेटर्स हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जेड तक, ठीक है, इनको हम कंसोनेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसोनेंट्स कहते हैं। तो लेटर्स की हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, एक को वॉवल्स कहते हैं, दूसरे को कंसोनेंट्स कहते हैं। अब इनका जो यूज़ है, इनडेफिनेट आर्टिकल जो हैं वो ए और एन है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल जो है वो द है, एग्जांपल इसकी साथ साथ लिखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब जहाँ तक इसकी यूज़ की बात है, जब इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with a vowel sound, उस वक्त हम एन का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। जब नेक्स्ट वर्ड जो है वो वावल साउंड से स्टार्ट होगा, उस वक्त हम एन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे एन एयर, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, ठीक है। ये हो गया, मैंने इसलिए आपको लिखा इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद ए वावल साउंड, जब वो वावल साउंड से स्टार्ट होगा, क्योंकि एच जो है ये वावल नहीं है। पहले तो हम जनरली ये पढ़ते थे कि जब आपका नेक्स्ट वर्ड जो है ये किसी वावल से स्टार्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हो जाए, तो उसके पीछे आपको एन का इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको देखना है कि जब नेक्स्ट वर्ड जो है वो वावल की साउंड निकाले, वावल की साउंड से उसकी शुरुआत हो, तो उसके पीछे आप एन का क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे जिस तरह एन ऑनेस्ट पर्सन, एच जो है ये वावल तो नहीं है, लेकिन इस वक्त एच साइलेंट है, ओ की आवाज निकल रही है, तो यहां पे भी आप एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके पीछे अगर हमारा पहला ही रूल स्टैंड होता है कि भाई वॉबल से स्टार्ट हो रहा है तो एन का इस्तेमाल करना, तो फिर एन लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है ए यूनिवर्सिटी आता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वावल की साउंड नहीं निकाल रहा है, ठीक है। यानी कि वावल की क्या साउंड से? ए, ई, आई, ओ, ऊ, ये बेशक यू है, लेकिन वावल की साउंड से ऊ, ए, ई, आई, ओ, ऊ, है ना, तो ये यू की निकल रहा है, तो इसलिए ए यूनिवर्सिटी आएगा, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, एन ऑनरेबल पर्सन, तो जैसे एन एम एल एन एम एल एम ए की आवाज़ निकल रही है, ठीक है। ए यूनियन, यू की आवाज़ निकल रही है, ए यूनियन, ठीक है। वरना यहाँ पे वावल की अगर बात करते तो ये वावल से स्टार्ट हो रहा था, तो ए यूनियन हम नहीं एन यूनियन लिखते, लेकिन नहीं, इसकी आवाज़ जो है वावल की नहीं है, तो इसलिए सही जो रूल है वो ये है कि नेक्स्ट वर्ड जो है जब वो वावल की साउंड से स्टार्ट हो तो उसके पीछे आप एन का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद देखेंगे हम इफ नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स, अगर नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है विद ए कंसोनेंट साउंड, अगर वो कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
तो कंसोनेंट से क्या है, मिसाल के तौर पे एयर, एयर है ना, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनियन, ठीक है, मसलन ए यूनियन, ये इसलिए ए यूनियन की एग्जांपल मैंने, क्यों यू जो है ये कंसोनेंट की आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे ए यूनियन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये था इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। बहुत सिंपल से इसका इस्तेमाल है कि जब नेक्स्ट वर्ड जो है वावल की साउंड से स्टार्ट हो तो उस वक्त आप एन का इस्तेमाल करेंगे, और जब नेक्स्ट वर्ड जो है वो कंसोनेंट की साउंड से स्टार्ट हो तो उस वक्त आप ए का इस्तेमाल करेंगे। तो जब कंसोनेंट की साउंड से स्टार्ट हो, बेशक शुरुआत वावल से हो, लेकिन आप ए का इस्तेमाल करेंगे, और जब वावल की आवाज़ हो, बेशक कंसोनेंट आवाज़ देता हो वैसी, तो आप एन का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा जो है ये कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, खुदा हाफिज़।